तो स्वागत है आपका जर्नी सीरीज के एपिसोड 3 में। और आज हम बात करने वाले हैं माइंड स्टोन के बारे में, जो फिजिकल शेप में सबसे बड़ा स्टोन है और इसे स्मृति मणि भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। बिग बैंग की वजह से माइंड स्टोन एग्जिस्टेंस में आया और माइंड स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है, जिसकी एबिलिटी है माइंड कंट्रोल करने की। माइंड स्टोन को हमने सबसे पहली बार दी एवेंजर्स में देखा था। थैनोस के पास माइंड स्टोन पहले से था, लेकिन वो स्पेक्टर में माइंड स्टोन लगाकर लोकी को दे देता है ताकि लोकी चित्तौरी आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक कर दे। टेसरेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर लोकी को प्लेनेट अर्थ पर ले आता है और आते ही लोकी माइंड स्टोन की मदद से हॉकाई और डॉक्टर सेल्विक का माइंड कंट्रोल करके अपनी तरफ कर लेता है। ऐसा भी कहा जाता है कि थैनोस ने माइंड स्टोन की मदद से लोकी को पहले ही मैनिपुलेट कर दिया था। लोकी जब इंसानों को अपने सामने झुकने के लिए बोलता है, तब एक आदमी बड़ी चोट दिखाकर खड़ा हो जाता है। लोकी उसको उड़ाने की सोचता है, लेकिन वहाँ कैप्टन अमेरिका आकर अपने वाइब्रेनियम शील्ड से माइंड स्टोन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो काफी इंटरेस्टिंग बात है। बाद में एवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और माइंड स्टोन टोनी और ब्रूस बैनर के पास चला जाता है ताकि वो उस पर ठीक से स्टडी कर पाए। लेकिन ये सब लोकी की चाल थी। माइंड स्टोन की वजह से सुपर हीरो आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच लोकी कैद से आज़ाद हो जाता है। स्पेक्टर वापस ले लेता है और थॉर को हजारों फीट ऊपर से नीचे फेंक देता है। लोकी टोनी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्क रिएक्टर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन लोकी ने डॉक्टर सेल्विक को तो मैनिपुलेट कर रखा था। डॉक्टर सेल्विक अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से चित्तौरी प्लेनेट अर्थ पर इन्वेट कर देती है। और थॉर के साथ फाइट करते टाइम लोकी बड़ी लापरवाही के साथ स्पेक्टर वही छोड़ देता है। स्पेक्टर की मदद से ब्लैक विडो पोर्टल को बंद करती है और ब्लैक विडो बाद में स्पेक्टर यानी माइंड स्टोन को शील्ड को सौंप देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि माइंड स्टोन शील्ड के पास नहीं बल्कि हाइड्रा के पास है। फिर एवेंजर्स एक बार फिर से असेंबल होते हैं और स्पेक्टर को हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस बार हाइड्रा ने माइंड स्टोन की पावर से 2 सुपर ह्यूमंस बनाए, जिनका नाम था वंडा और पीटरो। माइंड स्टोन से पीटरो को बहुत ज्यादा तेज भागने की पावर मिली और वंडा को माइंड मैनिपुलेशन टेलीकिनेसिस एबिलिटी प्रोवाइड की। अब तक अल्ट्रॉन भी बन चुका था और वो चालाकी से स्पेक्टर चुरा लेता है। बाद में अल्ट्रॉन विजन को बनाता है, लेकिन विजन को चालू करने के लिए एक पावर सोर्स की जरूरत थी, इसलिए अल्ट्रॉन माइंड स्टोन का कवर तोड़ देता है और स्टोन को विजन के सिर में लगा देता है। लेकिन एवेंजर्स विजन को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। थॉर विजन को ओवरपावर्ड करके जिंदा कर देता है और अब माइंड स्टोन विजन की प्रॉपर्टी है। थॉर के हिसाब से विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए वो म्यूनर के लिए वर्दी है। विजन ने अभी तक माइंड स्टोन से किसी का माइंड तो मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन विजन इसमें से लेजर बीम रिलीज कर सकता है। माइंड स्टोन की पावर से विजन ने अल्ट्रॉन को बीट किया और रोडी को मिलिट्री से रिटायर करवा दिया और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन वंडा अपनी मैनिपुलेशन पावर से विजन की डेंसिटी को कंट्रोल कर सकती है। शायद माइंड स्टोन और वंडा के बीच इनडायरेक्टली एक कनेक्शन था, लेकिन सिविल वॉर के बाद विजन और वंडा रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दुनिया जाए भाड़ में ये दोनों निकल जाते हैं अपनी मौज करने। लेकिन अब विजन के लिए माइंड स्टोन एक सिरदर्द बन चुका था। थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से माइंड स्टोन विजन को सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिर विजन एक 4 साल का बच्चा है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। कॉर्वस ग्लेव ने माइंड स्टोन लगभग ले लिया था, लेकिन कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और फैल्कॉन ने उन्हें बचा लिया। विजन को बाद में वकांडा ले जाया गया और वहां पर शूरी ने माइंड स्टोन को विजन की बॉडी से डिसेंबल करना शुरू किया। लेकिन प्रोसेस खत्म होने से पहले कॉर्वस ग्लेव ने लैब में अटैक कर दिया और विजन उससे लड़ने में बिजी हो जाता है। लेकिन अब थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन थे, इसलिए वंडा विजन डिसाइड करते हैं कि वो माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वंडा डिस्ट्रॉय कर भी देती है। लेकिन थैनोस अब टाइम को कंट्रोल कर सकता था। थैनोस टाइम मैनिपुलेशन करके विजन को फिर से जिंदा करता है और माइंड स्टोन छीन लेता है और बाद में होता है स्नैप। अपना काम होने के बाद थैनोस माइंड स्टोन की पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके रिवर्स स्नैप करेंगे। कैप्टन अमेरिका को 2012 में खुद से ही लड़कर माइंड स्टोन मिल जाता है, जिसे प्रेजेंट टाइमलाइन में लाकर दूसरे स्टोन के साथ असेंबल किया जाता है। बाद में 2 बार स्नैप होते हैं, थैनोस हार जाता है और कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन को अपनी जगह पर वापस रखाता है। अब अगर बात करें कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विजन अपने माइंड स्टोन से किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है तो उसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? सेकंड क्वेश्चन है कि थैनोस को माइंड स्टोन कहाँ से मिला था, क्योंकि एवेंजर्स में थैनोस ही था जिसने लोकी को माइंड स्टोन दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।
जो फिजिकल शेप में सबसे बड़ा स्टोन है और इसे स्मृति क्या और इसे स्मृति एक सेकंड और इसे स्मृति और इसे स्मृति मणि भी कहा जाता है।